आज हम आपको बता रहे हैं कि बृहस्पति विवाह को कैसे प्रभावित करता है, बृहस्पति और विवाह का क्या कनेक्शन है। सबसे पहले जानते हैं कि बृहस्पति का विवाह के मामलों से क्या संबंध है। देखिए, बृहस्पति को ग्रहों में सबसे महान और सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानते हैं, इसीलिए इनको नव ग्रहों में गुरु का दर्जा प्राप्त है। ये गुरु माने जाते हैं और बृहस्पति अत्यंत पवित्र परिणाम देने वाले माने जाते हैं। बृहस्पति धन के मामलों को, विवाह के मामलों को और संतान के मामलों को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। विवाह के मामलों में चाहे लड़की का विवाह हो, चाहे लड़के का विवाह हो, बृहस्पति की स्थिति देखना बहुत आवश्यक होता है। देखिए, ऐसा हम सब मानते हैं और जानते हैं कि महिलाओं के जीवन में बृहस्पति बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि पुरुषों के विवाह के मामले में या पुरुषों के विवाह संबंधी मामलों में बृहस्पति उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना महिलाओं के लिए है। देखिए, आपको पहले भी बताया कि चाहे विवाह महिला का हो, चाहे विवाह पुरुष का हो, बृहस्पति दोनों को प्रभावित करते हैं। महिलाओं के विवाह पर बृहस्पति का कैसा प्रभाव होता है वो भी जान लेते हैं। देखिए, बिना बृहस्पति के सामान्यतः किसी महिला का विवाह नहीं हो सकता और बिना बृहस्पति के किसी महिला का विवाह नहीं चल सकता। बृहस्पति अगर किसी महिला का कमजोर है तो विवाह होने में अत्यधिक विलंब होगा, और बृहस्पति अगर खराब है तो विवाह में विलंब तो होगा ही, वैवाहिक जीवन में भी कष्ट भोगना पड़ेगा। अगर बृहस्पति दूषित है शनि के द्वारा या विशेष करके राहु के द्वारा दूषित है, तो ये महिलाओं के चरित्र को कमजोर बना देता है। बृहस्पति अगर किसी महिला की कुंडली में जरा भी ठीक है तो विवाह को और वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाए रखता है। यानी एक महिला की कुंडली में थोड़ी ही मात्रा में सही, लेकिन बृहस्पति का ठीक होना बहुत जरूरी है। अगर आप महिला हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप बृहस्पति को ठीक रखना चाहती हैं तो क्या करेंगे? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। इसके बाद रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, और अगर नहीं पढ़ पाती तो सुन लीजिए अपने मोबाइल पर। आहार अपना सात्विक रखिए, मांस मदिरा के प्रयोग से बचिए, और सप्ताह में एक बार धर्म स्थान पर जाइए, मंदिर जाइए, आश्रम जाइए, वहां जा करके प्रार्थना करिए। अगर ये उपाय कोई महिला नियमित रूप से करे तो उसके बृहस्पति की स्थिति बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। तो महिलाओं के विवाह से बृहस्पति का क्या कनेक्शन है वो आपने समझा। पुरुषों के विवाह को बृहस्पति कैसे प्रभावित करता है? देखिए, हालांकि पुरुषों का विवाह पूरी तरह से निर्भर करता है शुक्र के ऊपर, लेकिन
पुरुष की पत्नी कैसी होगी, पत्नी के बारे में सारी जानकारी बृहस्पति से मिल सकती है। पत्नी का रंग रूप, पत्नी का स्वभाव और पत्नी के साथ तालमेल आप पुरुष के बृहस्पति से जान सकते हैं। अगर बृहस्पति कमजोर है पुरुष का या बृहस्पति मध्यम है तो साधारण पत्नी मिलती है। अगर किसी पुरुष का बृहस्पति खराब है या दूषित है तो उपद्रवी पत्नी उसके जीवन में आ सकती है। मजबूत अगर किसी पुरुष का बृहस्पति है तो उसे हर हिसाब से अच्छी पत्नी मिलती है, लेकिन ये अच्छी पत्नी कंट्रोल करने वाली होती है, ऐसा देखा गया है। अब अगर आप पुरुष हैं तो आप अपने बृहस्पति को कैसे बेहतर बनाएंगे कि आपकी पत्नी अच्छी हो जाए, पत्नी का स्वभाव अच्छा हो जाए, तालमेल अच्छा हो जाए। प्रातः काल जल्दी उठने की आदत डालिए, ये जरूरी है। रोज सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। अपना आहार हमेशा सात्विक रखिए, मांस मदिरा का प्रयोग मत करिए। और फल वाले वृक्ष, आम है, अमरूद है, केला है, लीची है, इमली है, फल वाले वृक्ष लगवाइए, बहुत अच्छा होगा। गले में बिना कारण के माला मत पहनिए। सामान्यतः ये सलाह सबके लिए है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो गले में बिना वजह माला नहीं पहननी चाहिए। बिना वजह गले में माला पहनने से बृहस्पति के परिणाम बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो अगर आप पुरुष हैं, सात्विक जीवन बिताते हैं, भगवान की पूजा उपासना करते हैं, पवित्रता से रहते हैं, तो आपका बृहस्पति बेहतर होगा। और अगर बृहस्पति बेहतर होगा तो पत्नी का स्वभाव बेहतर होगा, पत्नी के साथ तालमेल बैठाना भी आसान होगा। देखिए, आप पुरुष हों या स्त्री हों, आपका विवाह हो चुका है तो आप चाहते होंगे कि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर रहे। तो बृहस्पति को कैसे बेहतर करेंगे कि कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाए? रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। दोनों समय सुबह और शाम भले ही 5-5 मिनट निकालिए, लेकिन दोनों समय पूजा उपासना जरूर करिए। अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनकी उपासना करिए। अगर भगवान शिव हैं, गुरु नहीं हैं आपके, तो शिव जी को आप गुरु मानकर उनकी उपासना करिए। अपने आहार और अपने व्यवहार को सात्विक रखिए। अपशब्द मत बोलिए, चीखिए चिल्लाइए नहीं, मांस मदिरा का सेवन मत करिए। किसी न किसी मंत्र का नियमित रूप से जप करिए। अगर आपके गुरु ने कोई गुरु मंत्र दिया है तो उसका जप करिए। और अगर गुरु मंत्र नहीं है तो जो नाम आप जानते हैं भगवान का, जो सबसे प्यारा है आपको नाम, आप उसी नाम का जप करिए, आपको लाभ होगा। तो देखिए, कहने का कुल मतलब यही है कि अगर पति पत्नी अपने जीवन में पवित्रता से रहें, घर में पूजा उपासना होती रहे, घर में मांस मदिरा का प्रयोग ना हो, तो ऐसी स्थिति में अपने आप आपके घर में पवित्रता आएगी
और आपका वैवाहिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन बेहतर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।